अच्छा, युद्ध के बीच ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सभी राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग। अच्छा, अब ये पता चल रहा है क्या? इशू है हमारे यहाँ ऊर्जा की, सीएम के साथ मीटिंग। अच्छा, इसमें मैं देखना चाहूंगा और कोई रिपोर्ट है इसके पास, मतलब इससे रिलेटेड क्या, इससे क्या निकाला गया? अच्छा, द पोस्ट अनाउंसेस नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंग। अच्छा, फोन फोन पे हुई है, तभी तो, मतलब फोन पे नहीं, बड़े लोग हैं स्क्रीन पे, जूम मीटिंग हुई होगी या किसी प्लेटफॉर्म से वर्चुअल मीटिंग हुई है। नरेंद्र मोदी को मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से बहुत डर लगता है। शायद इंडिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने बहुत ही कम कॉन्फ्रेंस किया हो, मतलब न्यूज के सामने आके बोलना। तो ये रटा रटाया पेपर मिल जाता है, यानी स्पीच, उसी को बोल के निकल देते हैं। सवाल जवाब क्या है तो अपनी मुट्ठी में है। तुम पूछो, हम बोलेंगे नहीं, क्या कर लो, प्राइम मिनिस्टर हैं हम। To tackle every crisis amid the fifth week West Asia conflict involving Iran and Israel, which has disrupted oil supplies. हाँ, ईरान और इजराइल में तो चल ही रहा है वार, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई है। दैट इमेजेस कैप्चर्स द, अच्छा एक क्या है, गवर्नमेंट सोर्सेस कंफर्म इंडिया 60 days फ्यूल रिजर्व्स प्रोवाइड ए बफर अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस with the meeting dismissing lockdown rumors and prioritizing supply chain stability for essential। अच्छा हाँ, एक और बात, इस बार भी शायद रूमर्स उठ रही थी कि लॉकडाउन को फिर से लगाया जाए, यानी लॉकडाउन 2.0। इस पे रूमर्स चल रहे थे, अब पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, बट लॉकडाउन अगर फिर से लगा भाई साहब, तो इस बार वैसा नहीं लगेगा कि तुम घर से ही नहीं निकलो और किसी से मिलो मत, क्योंकि इस बार वायरस थोड़ी ना है। इसको मैं वेरीफाई करना पाऊंगा। वेयर the real actions taken or planned in, like during meeting। देखो, मैं इससे पूछ रहा हूँ ना कि तुम इसके बारे में पता करो और मुझे बताओ कि इस मीटिंग में, जो ये मोदी का मीटिंग हुआ है, नरेंद्र मोदी का मीटिंग हुआ है बाकी सीएम के साथ, तो इसका रियल आउटकम क्या निकला है? और मुझे नहीं लगता ये कुछ वैसा कुछ देगा देखो अभी, क्योंकि ये न्यूज बेसिस के हिसाब से ही, न्यूज के बेस पे ही सारी इंफॉर्मेशन देता है ग्रॉक, न्यूज में बेस्ट है। ठीक है, प्री मीटिंग कॉन्टेक्स्ट एंड एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या क्या हुआ? पैंडेमिक, द मीटिंग adopted a team India approach similar to the coordinated response during the COVID-19 pandemic। अच्छा, तो उन्होंने फिर से एक अडॉप्ट किया है टीम इंडिया करके अप्रोच, जो कोविड-19 के टाइम पे लिया गया था। लॉकडाउन सीधे बोले तो, टू इंश्योर synergy between the center of states on fuel security, essential commodities, supply chains and inflation control and logistics। देखो, मैं तो इसके बारे में उतना नहीं जानता, पर मैं जो सोच रहा हूँ और मेरे दिमाग में जो चल रहा है, एक्चुअली लॉकडाउन क्यों लगेगा? लॉकडाउन लगने से क्या होगा कि आदमी बाहर जाना बंद करेंगे, वो घर पे रहेंगे और अपने घर की चीजों पे फोकस करेंगे, और मतलब घर में ही खाना बनाना और सब कुछ करना। बाहर जाने से क्या होगा, मार्केट ओपन रहेगा, तुम बाहर जाओगे, कुछ खाओगे, उसे बनाना पड़ता है, उसे बनाने के लिए गैस चाहिए। अब गैस की कमी है, एनर्जी लगेगी, और दूसरी बात में एनर्जी, और इसकी वजह से क्या होगा कि तुम जितना बाहर जाओगे उतना ही ज्यादा उनकी सेल होगी। और अगर तुम बाहर ही नहीं गए, यानी लॉकडाउन लग गया, तो तुम्हारा बाहर जाना बंद, तो उनका गैस खरीदना बंद, उनकी गैस ही खत्म नहीं होगी, उतनी डिमांड नहीं आएगी। और वैसे भी अभी ये लोग ट्राई भी कर रहे हैं कि सिर्फ हाउस होल्ड बेसिस पे जितना हो सके उतना पूरा किया जाए, अ, और कमर्शियल्स को कट डाउन किया जा रहा है। बहुत सारे वीडियोस तुमने देखी होगी ऑनलाइन, कि कुछ लोग होटल्स में स्टोव का यूज कर रहे हैं, स्टोव का, और बर्नर जो पहले चलती थी ना, पेट्रोल नहीं, केरोसिन, या फिर किस चीज पे, तो डीजल वीजल पे चलता होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उसका यूज कर रहे हैं। और कितने लोग तो चूल्हा जो हम लोग गाँव में यूज करते हैं उसका यूज कर रहे हैं, लकड़ियों के साथ भट्ठी बना के खिला रहे हैं। तो बस इसीलिए, शायद इसलिए लॉकडाउन रिज्यूम किया जा रहा हो, कि अगर हम कमर्शियल साइड को बंद कर दें तो बचाया जा सकता है, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, कि
मतलब अगर कहाँ हाथ में जख्म हुआ तो हाथ ही उड़ा दो, आगे नहीं फैलेगा, ये कोई तरीका नहीं हुआ। अगर तुम मार्केट बंद करोगे तो सिर्फ खाने पीने की सामान नहीं होती, बल्कि पूरी मार्केट डिसरप्ट हो जाएगी। और मार्केट में तो सारी चीजें अवेलेबल होती है और बहुत सारी चीजें होती है, तो प्रॉब्लम तो है। Before the meeting, the government had already taken several steps announced in parliament and through fuel and LPG stocks. India had 60 days of actual fuel stock cover. 60 दिनों का ये पेट्रोल है भाई हमारे पास स्टॉक। पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल जो भी हो, 60 दिनों का। क्रूड ऑयल रिफाइंड प्रोडक्ट, अच्छा। टोटल कैपेसिटी 74 डेज। स्टॉक है 60 दिनों का और 74 दिन की कैपेसिटी है। क्रूड ऑयल सप्लाई फॉर द नेक्स्ट 60 days are tied up with no current supply gap. 1 full month LPG supply is secured. एक महीने का पूरा LPG सप्लाई सिक्योर्ड है। रिफाइनरीज ऑपरेट एट फुल और एबव कैपेसिटी। रिफाइनरीज जो है पूरी अपनी ताकत लगा के सप्लाई कर रही है और उससे ज़्यादा ही कर रही है। एंड डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज राइजन 40%। और जो हमारा डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन प्रोडक्शन है वो 40% से बढ़ा दिया गया है। जो नॉर्मल घरों में जाता है, कमर्शियल के लिए नहीं, कमर्शियल पे पैसे ज़्यादा चार्ज होते हैं। गैस वही है, बस पैसे ज़्यादा लगते हैं। रीज़न ये है कि तुम मुझसे कमा रहे हो, तुम हमसे हमें क्यों नहीं दोगे? सीधी सी बात है। इंडिया है बाबू, टैक्स तो लगेगा ही।